दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आप जैसा प्लेटफॉर्म। हम आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं कंप्यूटर जनरेशन। जो मेरे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और बातें करेंगे। जनरेशन को हिंदी में कहते हैं पीढ़ी बोलते हैं। कंप्यूटर जनरेशन कब कब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया आपके कंप्यूटर में, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कंप्यूटर की साइज में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, कंज्यूमिंग में कुछ गिरावट आना, साइज में छोटा हो जाना, पोर्टेबल हो गया। कहीं भी आप अपने कंप्यूटर को यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, एनी प्लेस, एनीवेयर और एनी टाइम। अपने कंफर्ट तरीके से आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप किसी को भी इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे कंप्यूटर जनरेशन में होता है। जनरेशन आपको एक-एक चीज़ें, एक-एक टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीखेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी, क्योंकि इधर हमारे ये ओ लेवल का बैच स्टार्ट हो चुका है और जनवरी 2000 ओह जुलाई 2026 बैच के लिए अभी से हम लोग शुरू कर दिए हैं अपने, जिससे जून तक एकदम परफेक्ट तैयारी हो जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, टेस्ट ले करके और एक-एक चैप्टर वाइज़ रिवीजन भी हम लोग कर सकें। तो अभी हमारा मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मेरे पास कह सकते हो कि लगभग 3 मंथ, अप्रैल, मई, जून, 3 क्या पौने 4 कह सकते हो, यानी 4 महीने लगभग। तो इस ड्यूरेशन में हमें 2 पेपर कंप्लीट कर देना है। जिसका 1 पेपर होगा वो 1 करेगा, जिसका 2 होगा वो 2। अच्छे से एकदम समय से कंप्लीट करेंगे। एक-एक चैप्टर को अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे जैसे मेरा अभी चैप्टर फंडामेंटल ही चल रहा है। फंडामेंटल में कंप्यूटर जनरेशन बस खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में आपके फंडामेंटल जनरेशन हो चुके हैं। शॉर्टकट की भी हमने बताया जा चुका है आप लोगों को। अब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के नेम हैं। सारा चीज़ आपको एक-एक करके अलग-अलग तरीके से बताएँगे वीडियो बनाकर। तो ये जो कंप्यूटर जनरेशन है, वीडियो बहुत छोटी वीडियो है, 4-5 मिनट का नहीं, लगभग 10-15 मिनट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी, उनका ओवरव्यू है। परिचय, कंप्यूटर जनरेशन रिफर्स टू डिफरेंट एज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन से तात्पर्य कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों से है। यहाँ पे अलग-अलग है, जैसे पहला जनरेशन 1940 से 1956 तक इनका अपना ड्यूरेशन है। इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? यहाँ पे आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। वैक्यूम ट्यूब आपके पास जो जनरेशन, यानी पहले जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे इनिएक और यूनिवैक। तो यहाँ पे आपका इनिएक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। यूनिवर्सल का पूरा नाम ले लेते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। और यहाँ पे अगला हमारे पास है इनिवैक। इनिवैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका। और कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं यहाँ पे कभी कभी। तो इनेक और यूनिवैक का पूरा नाम आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
और क्योंकि इसके एग्जाम्स में कभी कभी क्या होते हैं कि इनेक में ए का पूरा नाम, इनवैक में कहीं सी का पूरा नाम, तो दोनों को बहुत कठिन नहीं है। इनेक आपका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम। इनेक का आपके पास सामने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। बहुत ही आसान है। फर्स्ट जनरेशन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक एक नंबर के। एक तो आपका वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में, दूसरा इनेक का पूरा नाम, और तीसरा हमारा यूनेक का पूरा। आगे चले सेकंड जनरेशन पे आप आता हूँ। द्वितीय पीढ़ी में आपके ड्यूरेशन 1956 से लेकर के 1963 तक चला। ये आपका द्वितीय पीढ़ी था। और इसमें हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का। ट्रांजिस्टर बाद ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद आपके कंप्यूटर फास्टर, तेज हो गए, स्मॉलर हो गए और मोर रिलेबल। आकार भी छोटा हो गया और गति भी तेज हो गया इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन के मुकाबले ये आपका आकार भी छोटा हो गया और तेज भी काम करने लगा। ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। आगे चलता हूं। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर के तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी हुई? आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कंप्यूटर कम लागत में तैयार होते हैं और अधिक क्षमता वाली, पेमेंट भी कम देना और क्षमताएं भी तेज होती हैं। ये हमारे थर्ड जनरेशन आ गया। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर के और ये आपका परसेंट। इस फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से आपके कंप्यूटर को भी और भी कॉन्साइज किया गया और छोटे भी हो गए और पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास भी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आप लोग तैयार कर लेंगे। ये आपके जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? पंचम पीढ़ी आपका जो हुआ फिफ्थ जनरेशन। टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज के लिए बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में बात कर सकते हो। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की वजह से आपके कठिन से कठिन कार्य को आसान बना, किसी भी कार्य को अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थ्रू आंसर बहुत कम समय में दे सकते हो। कठिन से कठिन कुछ भी हो जाए। और यहाँ तक कि देखे होंगे हम अपने बिजनेस को अच्छे से स्मार्ट तरीके से संचालित कर सकते हैं। अट्रैक्टिव भी रहता है। इसी को हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सिस्टम और रोबोटिक्स जानते होंगे, बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी हमारे रोबोट्स का कम लागत में ज्यादा बड़ा काम। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक शेयर के साथ साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप के बीच हमारा वीडियो सारे फ्री ऑफ कास्ट, कुछ भी चार्जेस नहीं है इसमें। और अच्छे से तैयारी करें, गारंटी 100%, चाहे आपका ओ लेवल हो या सीसीसी हो, जरूर पास हो। लगातार वीडियो को केवल देखते रहें, बिना कुछ मेहनत के, घर बैठे, ना आना ना जाना कहीं पे, आराम से पास। तो ये आपका जनरेशन द एंड फिनिश कर दिया हूं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच यानी नया वीडियो जल्दी आ जाएगा। रोज आपको अलग अलग यानी जा ही रहा है। हमारा फंडामेंटल का थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल का वीडियो तैयार होगा, जैसे लिब्रे ऑफिस और या एमएस ऑफिस कहते हो। तो यहीं तक, जय हिंद।